जेती जुगत पाट ऊपर सब लहरा लेवे माहे जल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। आप महान बुद्धि के सागर सदगुरु बड़े मत के धनी पिया श्री प्राणनाथ जी वर्णन कर रहे हैं परिक्रमा वाणी में वन में श्रृंगार। वनों में कैसे हम राज्य के साथ में प्रेम आनंद की लीला करते हैं, वो लीला का वर्णन पाठ के घाट का महामती श्री प्राणनाथ जी ने वर्णन किया कि शब्दातीत बातें हैं, लेकिन रांची हमें बेशुमार को शुमार में ला करके वर्णन करते हैं। अब आगे, लेकिन ये सब हम तभी समझ पा रहे हैं जब हमने 4-5 प्रकरणों को समझा ना, इसको जाने का या क्या अब कहूरे इसके की बात, तब इन लीलाओं को हम समझ पाएंगे। फिर आगे आज का प्रसंग है हमारा जेती जुगत पाट ऊपर सब लहरा लेवे माहे जल। अब पाट के घाट के ऊपर जो जो भी शोभा है, जैसे हमने कल बताया था वन भी आ गए, अमृत वन भी यहाँ पर 150 के ही आ जाते। उन्होंने कहा 125 बचे ही हैं, अब इतना काय को रह 25 बचे ना, तो उन्होंने कहा पूरे में छाया कर लो ना, तो वो पूरे पाट के घाट पे ये वन आ जाते अनंत रंगों की, और पाट के घाट के ऊपर अनंत प्रतिबिंब पड़ता है। तो जेती जुगत पाट ऊपर सब लहरा लेवे माहे जल। तो ये सारी सामग्री, सारी सुंदरता जल में लहरों के समान दिखाई देती है। जानो तले ब्रह्मांड जो भयो भयो आसमान जोत सकल। तो ऐसे लगता है जैसे दूसरा ब्रह्मांड बन गया हो। कहाँ? जल के अंदर। अब ये निर्णय लेना पड़ता है, क्या लेना पड़ता है? जैसे वन के भी 5 भौमें पड़ी ना, पाट का घाट कौन सी भौम में है ये समझ में ही नहीं आता। कभी दिखता है लहरों में दूसरी में है, कभी दिखता है तीसरी में है। ऐसे शोभा, आप ऐसी मस्ती में ऐसे अखंड परम धाम को आप देखने की कोशिश करो। बन पाट जोत आसमान लो, सब देखा जलमा है। बन पाट जोत आसमान लो। अब यहाँ बन पाट जोत आसमान लो, पाट के घाट की ज्योति, वनों की ज्योति, ये सब कहाँ जा रही है? पहले जल में पड़ी, जल से इनका नूर निकला लहराता हुआ आसमान में जा रहा। दूसरे तरीके से भी पाट के घाट का या वनों का तेज नूर कहाँ जा रहा है? आसमान की ओर जा रहा है। सब देखा जलमा है। ये सारी शोभा में जल के अंदर दिखाई देती है। एक नयो अचंभो बन्यो, कहने में आवत ना है। एक नयो अचंभो बन्यो, एक अचंभो आश्चर्यचकित करने वाली शोभा यहाँ दिखाई देती है। आप जितना डूबते जाओगे उतना आनंद आपके अंदर बढ़ता जाएगा। कहने में आवत ना है, ये आनंद को अपन कहने में वर्णन नहीं कर सकते। ज्यों ज्यों जल लहरा लेवी त्यों तो तले ब्रह्मांड डोलत। ज्यों ज्यों जल लहरा लेवी, जैसे जैसे जल लहरा लेती है ना, त्यों त्यों तले ब्रह्मांड डोलत। मतलब नीचे जल कैसा डोलता हुआ दिखता है, क्योंकि अनंत सुंदरता दिख रही है। कहीं पाट का घाट दिख रहा है, कभी वनों की 5 भौमें दिख रही है, तो डोलता हुआ ब्रह्मांड, एक नया ब्रह्मांड जैसे जमुना जी में बना हो और डोल रहा हो, ऐसी शोभा लग रही है। कई भी तेज किरणें उठे, नूर आसमान लहरा ले। कई भी तेज किरणें उठे और कई प्रकार की अनंत रंगों की किरणें उठती हैं जल से, और नूर आसमान लहरा लेवत। तो कैसे आसमान तक इनकी नूरी लहरें लहरों के समान ऊपर जाता हुआ प्रकाश दिखाई देता है। ये ब्रह्मांड कहियो न जावही, पर समझाए न निमोने। अब प्राणनाथ जी ने कह दिया कि ये सुंदर साजी, ये ब्रह्मांड का वर्णन नहीं हो सकता, लेकिन कहे बिना भी नहीं बनना, पर समझाए ना निमोने में। कोई निमूना ना होगा तो मैं कैसे समझाऊं? कछु तो कहना पड़ेगा। शब्दातीत के पार की बात कहनी झूठी जिमी इन। ये बातें जो हम कौन है? शब्दातीत की हैं, शब्दों से परे की बातें हैं। बात कहनी झूठी जुमीन, और हमें बात करनी है कहाँ? ये झूठे ब्रह्मांड में झूठी रचना से, झूठे शब्दों से वर्णन करना है, लेकिन करना तो है ही है। हर घाटों शोभा कई विध कई जुदे जुदे सुख सनन। हर घाटों शोभा कई विध, हर घाटों में अनेक अनेक प्रकार की अद्भुत शोभा, ये कई जुदे जुदे सुख सनन, कई प्रकार के जुदे जुदे अलग अलग सुख हमें राज्य यहाँ पर अनेक प्रकार से देते हैं। बन नीके अपना देखिए, रस शीतल बाएं सुगंध। वन नीके अपना देखिए, हमारे वन है। श्री महामती कहे मोमनो किन वन छोड़ो जी निया संग मंदिर धनी के, बिलसो रात और दिन। तो वन नीके अपना देखिए, बहुत अच्छे से ये हमारे वन है, हमें देखना है। रस शीतल बाय सुगंध, इनसे क्या हो? इसमें क्या है? प्रेम का रस उत्पन्न होता है, शीतलता है, खुशबू है और ठंडी ठंडी हवा चलती है। तो ये हमारे ही वन है। क्यों कहूँ शोभा बन की
की और छाए रही फूल में। क्यों कहूँ शोभा वन की, इन वनों की शोभा का मैं क्या वर्णन करूं। छाए रही फूल बेल, और ये कैसे सुंदर छाया किए हुए बेल फूल अनेक अनेक अनंत शोभा से छाए हुए हैं। तले खेल सैया स्वरूप सो आवे एक दूजे कंठ में। तले खेले सैया स्वरूप सो, कैसे इन वृक्षों के नीचे ब्रह्मगनाएं बड़ी मस्ती के साथ में गलवैया डाल करके खेलती हैं, एक दूसरे के कंठ में हाथ डाल करके, कभी राजी के कंठ में, कभी श्यामा जी के, कभी दो सखियां आपस में कैसे प्रेम की मस्ती में इन वनों की छांव में खेलती हैं। जिमी बन जुआ न आवी तो क्यों कहूँ सिंगार जो। जिमी वन जुआ न आवी, महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, हे सुंदर साजी ब्रह्मगनाओं, जब जिमी वन की शोभा जुबा से नहीं हो पा रही तो क्यों कहूँ श्रृंगार जहू। तो मैं इन ब्रह्मगना जो श्रृंगार किए उनका प्रकाश का मैं कैसे वर्णन करूं। सुंदरता स्वरूपों की रस सागर भर। सुंदरता स्वरूपों की, और फिर जब श्रृंगार का वर्णन नहीं हुआ तो स्वरूपों में जो अनंत सुंदरता है, चरण कमल, पिड़री, कमर, पेट, पांसली, हृदय कमल, कैसे वर्णन होगा सुंदरता स्वरूपों की। कई रस सागर भरपूर, ऐसे लगता है कि कई सागर इनकी शोभा सुंदरता का वर्णन करने में भर जाएंगे। ऐसी शोभा इन ब्रह्मगनाओं की या राज्य श्यामा जी की है। अब क्यों कहूँ जोत स्वरूपों की और सुंदरता सिंगार। अब क्यों कहूँ जोत स्वरूपों की। अब मैं ये राज श्यामा जी ब्रह्मगनाओं के अंदर से जो दिव्य तेज नूर प्रकाश निकलता है उसका कैसे वर्णन करूं। और सुंदरता श्रृंगार, और जो इनकी सुंदरता है, जो ये श्रृंगार धारण किए हैं, उसका क्या बयान करें। बस्तर भूखन इंजिमी के हुआ आकाश उद्योतकार। बस्तर भूषण इंजिमी के, अखंड परम धाम के जो वस्त्र और आभूषण है ना, हुआ आकाश उद्योतकार। इनके वस्त्र आभूषणों से, इनके अंगों से जो नूर निकलता है, ऐसे लगता है जैसे पूरा आसमान प्रकाशवान हो गया हो। ऐसी शोभा अखंड परम धाम की है। कई रंग के नकश कई भांत बेल फूल उठाए। कई रंग के नकश, कई रंगों की इनके वस्त्रों में नकशकारी है, कई भांत भेल फूलवान, कई यहाँ पर कई रंग के नकश, यहाँ कई प्रकार के क्या है नकशकारी है। कई भांत बेल फूलवान, कई प्रकार की बेल फूल में अनंत शोभा है। कई रंग इनमें जवेर कई जुआ में आवत में। कई रंग इनमें जबे, और इन्हीं में फूलों में पत्तों में क्या है अनेक प्रकार की जबे नंग भी है। इन जुमा में आवतना है, इन जुमा से वर्णन नहीं हो सकता। अगली चौपाई में और भी स्पष्ट कर रहे हैं महामती प्राणनाथ जी। इन बेल फूल कई पाखड़ी तिनहर पाखड़ी कई रंगे। इन बेल फूल कई पाखड़ी। अब बेलों में फूलों में 1000 पाखुड़ी से कम तो कोई नहीं बताया परम धाम में। हर फूल कितना है 1000 पाखुड़ी का है, जो भी फूल देखना है आपको। तो कई इन बेल फूल कई पाखड़ी, तीन हर पाखड़ी कई नंग। फिर एक पाखड़ी को ले लिया, एक पाखड़ी में अनंत नंगों की चित्रकारी है, कांगरी बनी हुई है। एक पाखड़ी में 1000 पाखड़ी का तो फूल हुआ, फिर एक फूल की एक पाखड़ी ले ली, उसमें अनंत नंगों की कांगरी बनी हुई है। कांगरी मतलब डिजाइनिंग बनी है। तीन नंग नंग कई रंग उठे, तीन रंग रंग कई तरंगे। तीन नंग नंग कई रंग उठे, और एक एक नंग में कई क्या हो रहे हैं रंग निकल रहे हैं। एक एक नंग में, एक पाखुड़ी में अनेक नंगों की चित्रकारी है। फिर एक नंग को देखा तो उसमें अनेक रंग दिख रहे हैं, और उसमें से भी एक रंग को देखा तो अनंत तरंगे किरणें, अनंत तरंगे दिखाई दे रही हैं। ये स्वाद आत्म तो आवे जो पलक न दीजो। अब महामती जी ने ये चौपाई कह दी, सबसे इंपॉर्टेंट चौपाई है पूरे प्रकरण की है। ये स्वाद आत्म तो आवे ही, स्वाद माने ये लज्जत हमें कैसे देखेगी हमारी आत्मा को, जो पलक न दीजिए भंग। एक पल के लिए भी अखंड परम धाम से जुदा मत होइए आप, तो आपको क्या होगा ये स्वाद मिलने लगेगा। अरस परस एक गोविनी परातम आत्म। अरस परस एक गोभी, कैसी अरस परस होना है, जैसी अवस्था हमारी परात्म की है ना, वैसी अवस्था अगर आपकी आत्म की हो जावे। अपरात्म की क्या है, हर पल राज्य के प्रेम में समर्पित रहना, राज्य के साथ में रहना। वैसी अवस्था अगर हमारी हो जावे तो फिर हमें क्या होगा, यहीं पर बैठे बैठे परात्म आत्म संग अखंड परम धाम की शुभ लज्जत प्राप्त होने लगेगी। आगे अब भूखन की मैं क्यों कहूँ जो इत है मनी।
अब भूषण की मैं क्यों कहूँ। अब जो आभूषण धारण किए हैं कौन ब्रह्मंगना है, जो इत हैं हेम मणि, जो यहाँ की परम धाम की क्या सोने की हो या नंगों के हैं। कई विध की इत धात है नंग जात नाही गिनी। कई विध की तो जात है, अखंड परम धाम में यहाँ तो 4 ही धातुएं हैं। क्या क्या है, हेम है, कंचन है और नूर है और चांदी है, 4 ही है यहाँ पर। वहां तो अनंत धातुएं हैं। तो महामती प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि कई विध की तो धात है नंग जात नाही गिनी, और नंग भी अनंत है जो गिने नहीं जा सकते। यहाँ तो 12 ही नंग है, परम धाम में तो अनंत नंग हैं जो गिनती में भी नहीं आ सकते। क्यों कहूँ इन वाणी की मुख से उचरजे। क्यों कहूँ इन वाणी की, और जो यहाँ मीठी मीठी वाणी बोलते हैं मुख से उचरजे, ये ब्रह्मंगनाएं जो मीठी मीठी बातें करती हैं, तो उसका क्या बयान करें। मीठी मीठी मुस्कनी सब भीगी इश्क की। मीठी मीठी मुस्कनी की, मुस्कनी भी कैसी होती है, मीठी होती है। सब भीगे इश्क के क्यों, लेकिन क्यों मीठी होती है, क्योंकि ये अपने धनी के प्रेम में अष्टपहर 64 घड़ी क्या रहते हैं, भीगे रहते हैं, मस्त रहते हैं। हसत नेत्र मुख नासिका श्रवण हसत चरण। अब इनके क्या हसत नेत्र, नेत्र कमल भी हंसते हैं, मुख नासिका मुखार बिंद भी हंसती है, नासिका भी हंसती है। कैसे हम अपन उपमा देंगे नासिका हंसती है, अगर कोई कहे तुम कैसी पागल बात करते, नासिका कहीं हंसती है, तो आप कैसे बोलोगे। प्रफुल्लित तो हंसने ही होता है। बहुत बढ़िया, जैसे अपन पूरा बांध लें अगर हंस रहे अपन लोग तो नाक से समझ आ जाए, नाक मत दिखाए अपन, बाकी अगर बंद कर ले तो दिख जाएगा ना, है? एक्चुअली क्या है, जिस स्वरूप से बहुत प्रेम होता ना उसका पूरा स्वरूप हंसता है। समझ गए आप, हमें राजी से, राजी को हमसे, तो क्या होगा वहां, ये प्रेम की बात है वह, ठीक है। तो ऐसे अपन इधर अगर बंद कर ले, पता नहीं गुस्सा में फूली के फूली, समझ नहीं आएगी ना, तो आपकी बात झूठ हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ महामती जी कह रही हैं, क्या कह रही हैं कि हसत नेत्र मुख नासिका श्रवण हसत चरण। कैसे श्रवण अंग भी हंस रहे हैं और चरण कमल भी हंस रहे हैं, ऐसी शोभा है। भ्रकुटी गाल अधूर हसत श्रृंगार भूकन। भ्रो भ्रकुटी गाल अधूर, कौन कौन हंस रहा, भौ भी हंसती हुई दिख रही, भ्रकुटी भी, गाल भी और अधूर भी, हसत श्रृंगार भूषण। अब सोचो, अब कैसे देखे श्रृंगार जो पहने, झांझरी घुंघरी कहाँ भी कर लाया, श्यामा जी पहने हैं क्या, कंडोरा, कैसे हंसते हुए देखे, तो हंसते हुए कैसे दिखेगा। जैसे हमारा बच्चा कितना भी नाक बहता हो वो हमें हंसते ही दिखेगा, हंसते ही। अच्छा का मतलब ही क्या है, सुंदर, ठीक है ना। तो इसीलिए ये बात कही गई है। अब आप समझ गए होंगे, हसत श्रृंगार भूषण, राज्य श्यामा जी ब्रह्मंगनाओं का पूरा श्रृंगार हंसता हुआ प्रफुल्लित हमें दिखाई देता है। यहीं पर चौपाई दोहरा लेंगे। हसत श्रृंगार भूषण, हसत श्रृंगार भूषण, हसत नेत्र मुख नासिका, हसत नेत्र मुख नासिका, श्रवण हसत चरण, श्रवण हसत चरण, भौ भ्रकुटी गाल अधूर, भौ भ्रकुटी गाल अधूर, हसत श्रृंगार भूषण, हसत श्रृंगार भूषण, हसत श्रृंगार भूषण, हसत श्रृंगार भूषण। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।